नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि घोड़ों की दुनिया क्या है। कई लोग फार्म लेवल पे काम करते हैं, कई किसान भी ऐसे खुले में खेतों में छोड़ देते हैं घोड़े। हर प्रकार की यहाँ पे रखने की जो सुविधा है घोड़ों की वो अलग अलग होती है। तो हम लोग एक बात सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जाए। हमारे ऑलरेडी सोसाइटीज़ रन करती हैं घोड़ों के लिए, लेकिन शायद ये सोसाइटी क्या करती है, घोड़ों के लिए कितना बेनिफिट है, वो सब जो किसान लेवल है, जो एका दुक्का घोड़ा रखते हैं, उन तक शायद पहुंची नहीं है। तो आज ये खास वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो, चाहे स्टड फार्म का, चाहे अपने घोड़ों का, तो उससे क्या बेनिफिट होंगे और क्यों करवाना चाहिए, आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और यही नहीं, एक बात सोचिए कि आज जब फॉरेन कंट्रीज़ में इतना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है ये घोड़ों का सेक्टर, तो यहाँ भी क्यों नहीं इंडिया में। तो आज हम बातचीत करेंगे एक वेटनरी डॉक्टर से। वो अपना इंट्रोडक्शन पहले खुद दे देंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है। मैंने मास्टर डिग्री 1973 में की। उसके बाद मैंने पशुपालन विभाग राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट पे, मेरा जब पूरी सर्विस हो गई तो मैंने मारवाड़ी स्टेट बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में एज ए रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ और उसके बाद हम सिर्फ मारवाड़ी घोड़ों का ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपके नाम से भरा जाता है, ताकि हमारे पास आपके पूरे डिटेल्स हों या उनका पूरा पता हो, ताकि हम आपसे कांटेक्ट में रहें। और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके कई फ़ायदे हैं। अगर रजिस्टर्ड एनिमल आपके पास होगा तो आने वाले समय में रजिस्टर्ड घोड़े ही खरीदे जाएंगे और एक्सपोर्ट होगा तो रजिस्टर्ड घोड़े ही पब्लिक एक्सपोर्ट के लिए बाहर जाएंगे, अपने देश से बाहर। इससे आपको जो ये धंधा पशुपालन विभाग है या पशुपालक को मॉनिटरी फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही हम डीएनए भी करते हैं, जिसमें उसके ब्लड लाइन का पूरा डिटेल्स आता है। वो पुणे लेबोरेटरी में हमको उसका घोड़ों का सैंपल भेजना पड़ता है, हेयर सैंपल। तो वो करीब 4 से 5 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, वो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और जो चार्ज, कई लोग डीएनए कराने से भी हिचकिचाते हैं, तो डीएनए कराने का फ़ायदा क्या है वो भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। डीएनए का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सोसाइटी में आपको अलग अलग घोड़ों के नाम से, जो फेमस घोड़े हैं या जो मशहूर घोड़े हैं, उनके नाम से आपको आप कहते हैं, मतलब ब्रीडर्स चीटिंग करते हैं। तो आपके पास अगर डीएनए होगा तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। आपको सही बात पता चलेगी और आपको सही प्योर जानवर मिलने की संभावना ही रहेगी। और जब डीएनए नहीं होता है तो आप धोखा खा सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको जब तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी तक अपन मारवाड़ी हॉर्स का डीएनए कराते रहेंगे तो एक ब्लड लाइन की प्योरिटी बढ़ती जाएगी, जो इस ब्रीड के लिए और आप खुद के लिए आपके जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की कीमत बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको डीएनए और रजिस्ट्रेशन दोनों कराने ज़रूरी समझता हूँ। मेरी राय है आपको कि आप ज़रूर कराइए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि ये जो रजिस्ट्रेशन करते हैं जी, मारवाड़ हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रोसीजर कितनी लंबी, क्या फीस रहती है? कोई आम आदमी भी करवा सकता है या उसके लिए किसी को एक बड़ा स्टड फार्म या बहुत सारे घोड़े हों तो ही करवा सकते हैं? जी,
आपकी सोसाइटी में आपके अश्व का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट फार्म ही खुलवाएं। स्टेट फार्म में 5, वैसे ये बताने आपके नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टेट फार्म 5 ब्रीडेबल एनिमल्स आपके पास होने चाहिए, वहीं प्रजनन योग्य जानवर होने चाहिए ताकि आप स्टेट फार्म खोल सकें। नहीं तो आप इंडिविजुअल चाहे मादा अश्व हो चाहे नर अश्व हो, उसको भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट फार्म ही खुलाएँ। अच्छा, आपको जो नर पशु अश्व होता है उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस सोसाइटी के 5,250 रुपये होते हैं और उसमें आपको पासपोर्ट इश्यू हो जाता है। ठीक है साहब। और अगर मादा अश्व है तो उसके लिए 2,750 रुपये है, उसके लिए मादा का भी आपको पासपोर्ट इश्यू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के साथ होने के बाद हम डीएनए के सैंपल लेते हैं। डीएनए के सैंपल पुणे लेबोरेटरी को हम भेजते हैं और उसके रिजल्ट करीब 4 से 5 महीने में आता है। उनकी फ़ीस है 9,440 रुपये, जो सीधे आपको पुणे लेबोरेटरी के अकाउंट में भेजने पड़ेंगे। वो अकाउंट नंबर हम आपको दे देंगे। और जो सोसाइटी चार्ज करेगी वो हैंडलिंग चार्जेज है, मतलब प्रोसेस में लाती है, पोस्ट करती है, लेबोरेटरी को भेजती है और स्टैंपिंग के लिए जब वहाँ से रिजल्ट आ जाता है तो सोसाइटी वापस स्टैंपिंग करके आपका पासपोर्ट हमको भेजती है, हम आपको भेज देते हैं। ऐसे आपका करीब टोटल पैसा 10,440 लगेगा एक जानवर का। बराबर। जी। आपने बताया कि अगर स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन करना है तो 5 प्रजनन लायक एनिमल्स होने चाहिए। समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ एक घोड़े का डीएनए करके रजिस्ट्रेशन करवाना है सोसाइटी में। मेरे पास कोई स्टड फार्म नहीं है और एक ही मेरे पास स्टैलियन है, बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन एविडेंस प्रूफ नहीं है उसका। तो क्या मैं एक स्टैलियन का डीएनए करवा के रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ? बिल्कुल, आप एक स्टेलियन का रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी मादा पशु है तो भी आप एक का करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट फार्म के 5 ब्रीडेबल एनिमल्स आपके पास हों। जैसे भावना जी, ये घोड़ा रजिस्टर्ड है, ये घोड़ा डीएनए क्वालिफाइड है। आप पूछ रहे हैं बेनिफिट्स क्या होंगे इस चीज़ के। रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से हर घोड़े का करवाना चाहिए, हर स्टड फार्म को अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आपके पास 6 से ऊपर घोड़े हैं, 10 से ऊपर, जो भी अपने कैटेगरीज हैं, आपको बिल्कुल करना चाहिए ताकि आपका भी नाम आगे बढ़े। घोड़ा जो पैदा आप कर रहे हैं, कोई दूसरा उसका बेनिफिट नहीं उठावे। सो इट्स ग्रेट फॉर द ब्रीडर इन वन वे। एंड डीएनए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड माइक्रोचिप्ड एनिमल cannot have a new personality. It will have the same personality that the owner or the breeder has given him. Correct. These are the ये मेन कारण है क्यों आपको डीएनए और क्यों आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। आज मैं ये घोड़े को बिना रजिस्ट्रेशन और डीएनए के किसी को बेच दूं तो बस मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपके फार्म पे गया राजल पे और राजल में आपने इसको बना दिया वनराज का और कुछ भी कर दिया। हो सकता है, ये सब होता है बाहर, कोई मतलब नहीं है। पर ये है अजमेरी वाले का तो है अजमेरी वाले का, उसको वहीं रहने दो। ये मेन कारण है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि अपना स्टड बुक भी सोसाइटी मेहनत कर रही है। दे हैव टेकन द इनिशिएटिव, दे आर पुटिंग इन एफर्ट टुवर्ड्स इट। डॉक्टर साहब पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं तो करने दीजिए। अपना स्टड बुक भी बढ़ता है, अपने घोड़े का काउंट बढ़ता है और सबको पता रहता है कि क्या है। इट इज ओपन टू ऑल, इट इज फॉर पब्लिक नॉलेज ऑल्सो, राइट। नहीं, अगर अच्छा है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब कंप्लीट हो जाए तो एक अम्ब्रेला के नीचे सारी ही चीज़ें आ जाए। आई थिंक कि शोज़ पे भी इफ़ेक्ट होगा, बाइंग सेलिंग पे भी इसका इफ़ेक्ट होगा और ओवरऑल एक इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वो भी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बातें सुनी रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे पुष्कर मेले में ये स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल अपने सनी ब्रुक्स
का जो स्टड फार्म है वो उसके पास में ही उसके बाहर ही लगा हुआ है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपने फार्म का, अपने घोड़ों का डीएनए सब कुछ करवा सकते हैं। ये 3 दिन तक यहीं रहेगा स्टॉल और डॉक्टर साहब आपकी सेवा में हाजिर है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।